आधुनिक भारत को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बेसिक तौर पर ज़रूर रखेंगे। जैसे कुछ इतिहासकार का कहना है, मुग़ल पक्षधर इतिहासकार का कहना है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद अर्थात 1707 ईस्वी से आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है। अधिकांश इतिहासकार 1757 प्लासी का युद्ध को आधुनिक भारत के युग में देखता है। मराठा फौजदार इतिहासकार 1761 पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद को आधुनिक भारत मानते हैं। तो हम लोग अधिकांश इतिहासकार के बात को मानकर अर्थात 1757 प्लासी का युद्ध को मानकर ही आधुनिक भारत को रूप में जानेंगे। तो 1757 से 1947 ईस्वी तक की आधुनिक भारत की कहानियाँ पढ़ने से पहले हम उसके बारे में समान जानकारी रखेंगे। बेसिक तौर पर इटली एक जगह के नाम है, इस मैप में दिखाई दे रहा है इटली। और इटली इसकी राजधानी जैसे कि आप जानते हैं कि रोम में है। और इस रोम में इस जगह पर कुस्तुनतुनिया पूरा यूरोप साम्राज्य का भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार का केंद्र बन चुका था। एक कुस्तुनतुनिया व्यापार का केंद्र बन चुका था। और हमारा भारत से जितने भी मसाला आते थे, जो आप यहाँ से देख रहे हैं चीन, ये चीन से लेके जो रोम देख रहे हैं ना, इसी को रेशम मार्ग बोलते थे। ये चीन से लेके ये रोम जो इंडिया है और यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसी को हम लोग रेशम मार्ग बोलते थे। और हमारा मसाला केरल के पास यहाँ से तो मसाला जाता था। कुस्तुनतुनिया एक साम्राज्य जहाँ पर व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तो भारत से इस रास्ते रोमन साम्राज्य में मसाला जाता था। ये गरम मसाला जाता था। लेकिन दिन ब दिन हम बता देते हैं कि इटली में ईसाई धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचलित था। और जिस तरह से हम लोग मंदिर में पूजते हैं तो पुजारी कहते हैं, तो ईसाई को पादरी बोला जाता है। और पादरी का पूरा वर्ल्ड भर में पादरी का जो हेड होता था उसको हम लोग पोप बोलते हैं। पूरा के पूरा को हम लोग पोप बोलते हैं। अब पोप जो कहते थे वहीं ईसाई मानते थे। और ये छोटा सा देश सऊदी अरबिया के ऑटोमन तुर्क जो था, धीरे धीरे एक कुस्तुनतुनिया एक जगह है जहाँ यूरोपीय साम्राज्य को आगे बढ़ाया था व्यापार के केंद्र में। और इस रोम के बगल में कुस्तुनतुनिया है जो व्यापार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑटोमन तुर्क का अधिकार हो जाता है और कुस्तुनतुनिया का 1453 ईस्वी में पतन हो जाता है। अर्थात ऑटोमन तुर्क के अधिकार वहाँ पर हो जाता है और कुस्तुनतुनिया का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इनका कहना था कि जितना भी ऑटोमन तुर्क का कहना कि जितना भी रोमन साम्राज्य में भारत से मसाला जाते थे, यहाँ से रास्ता पूरा के पूरा बंद अब हो जाएगा। अब इधर से रास्ता बंद हो गया तब तो रोमन साम्राज्य में यूरोप वाले सोच रहे हैं कि अब ऑटोमन तुर्क जब ये रास्ता बंद कर दिए हैं, स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, तब मसाला आएगा कहाँ से। चूँकि आप जानते हैं कि ठंडे प्रदेश में मसाला की ही ज़रूरत होती है। और देख रहे अटलांटिक महासागर, यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा देखेंगे। जितना भी किनारा में है
जैसे ये देख रहे हैं पुर्तगाल, ये देख रहे हैं पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बाद में ब्रिटेन, आयरलैंड देखिएगा। एक किनारा किनारा। अब इधर से ऑटोमन तुर्क सऊदी अरेबिया के साइड से, और यहाँ रोम से ऑटोमन तुर्क का जब अधिकार हो जाता है तो रास्ता खोजने के लिए सबसे पहले ये पुर्तगाल के लोग, अब तो जलीय मार्ग ही उनका एक ऑप्शन बचा, स्थलीय मार्ग तो अवरुद्ध कर चुका ऑटोमन तुर्क ने। तो 1486 ईस्वी में पुर्तगाल के बार्थोलोमियो डियाज ने दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, इसको केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिप का खोज किया। जब यहाँ पुर्तगाल से यहाँ तक आ गया है बार्थोलोमियो डियाज ने और आशा अंतरिप का खोज किया है, उसको बाद यहाँ से यहाँ आना था। इन्होंने कोशिश किया लेकिन बार्थोलोमियो डियाज ने यहाँ तक ही खोज किया। उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल के साथ में देख रहे हैं कि बगल में ही स्पेन है, और स्पेन ने भी वहाँ की रानी थी इसाबेल। स्पेन की रानी का नाम है इसाबेल, और इसाबेल भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेल ने भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया था। और यहीं 1486 ईस्वी में यहाँ पर आकर बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिप का खोज किया। और स्पेन के ही कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका के खोज किया था, चूँकि वो जानते थे कि अगर यहाँ तक आ चुका है तो भारत किधर है। चूँकि उनको मसाला की आवश्यकता था, स्थलीय मार्ग ऑटोमन तुर्क के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। तो जब ये स्पेन से चलता है, यहाँ से चलते हैं पुर्तगाल, स्पेन से यहाँ से चलते, तो ये देख रहे हैं ऐसे धीरे धीरे, बोला इधर जब है ही नहीं इंडिया तो इधर होगा। जब इधर जाने लगा तो यहाँ पर छोटा सा क्यूबा देख रहे हैं ना, बगल में रेड इंडियन, यहाँ पर अमेरिका, यहाँ पहुँच जाते हैं। जब स्पेन के कोलंबस अमेरिका पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो दिखा कि लाल टाइप का क्या है, तो मालूम चला कि रेड टाइप के क्या है, तो इन्होंने इंडिया को रेड इंडियन समझ लिया। जब स्पेन से पुर्तगाल से आया, पुर्तगाल जब कोलंबस यहाँ इस रास्ते से आए तो उन्होंने रेड इंडियन को, अमेरिका के जो मूल निवासी होता है उसका रेड इंडियन भी कहा जाता है। और एक बात हम बतला देते हैं आप लोग का, अमेरिका के नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो आप सीधी सी बात है कि इटली का एक नाविक था अमेरिगो वेस्पुसी, तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका के नाम भी पड़ा है। और सरकारी खर्च के अनुसार जो स्पेन दिखाई दे रहा है, स्पेन का रानी इसाबेल जी थे, स्पेन की रानी इसाबेल का कहना जितना खर्च होगा आप सिर्फ भारत की खोज कीजिए। भारत की खोज की, चूँकि मसाला के बहुत आवश्यकता था, और इन्होंने एक नाविक को पकड़ा कि या इस जगह पर नाविक ही बहुत आवागमन करता है, तो उन लोग का एरिया पता है, हम लोग के क्या पता रहेगा, नहीं रहेगा। इन्होंने एक नाविक को पकड़ा, और ये 1498 ईस्वी में जब यहाँ से चलता है पुर्तगाल से यहाँ तक तो आया हुआ था। जब आता है तो यहाँ पर, चूँकि यहाँ भारत के केरल से यहाँ पर भी आते थे व्यापार करने के लिए,
यहाँ पर इसलिए आते थे कि यहाँ से तो अब रोमन में जा नहीं सकते, कुस्तुनिया के पास जा नहीं सकते हैं, चूँकि ऑटोमन तुर्क के द्वारा ये रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। ये रोम से लेके इंडिया जो दिखाई दे रहा है यहाँ तक तो अवरुद्ध कर दिया गया है। तो अब जलीय मार्ग ये ऑप्शन बचा। तो केरल के लोग थे जो यहाँ से यहाँ तक आते थे। आप जानते हैं कि बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक यहाँ तक तो आ चुका था। अब यहाँ से यहाँ एक व्यापारी आया हुआ था, अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक यहाँ पर आए हुए थे, इधर से पुर्तगाल से यहाँ से वास्को डी गामा आया हुआ था। यहाँ से पूछ रहा है वेयर इज़ इंडिया, वेयर इज़ इंडिया, वेयर इज़ इंडिया। तो यहाँ पर एक व्यापारी अब्दुल मलिक था, वो उसका हेल्प किया, सहायता किया कि आपको इंडिया जाना है। उन्होंने बोला यस। जब वो इंडिया के नाम सुनता है तो आप लोग से भी किसी से पूछता है कि इस जगह पे जाना है, इस टोला पे जाना है, तो आप डायरेक्ट उसको बतलाते हैं कि आप ऐसे चले जाइए, दायां होकर इधर मुड़ जाइएगा। उस प्रकार से इन्होंने अब्दुल मलिक ने यहाँ वास्को डी गामा को बतलाया कि आप यहाँ से ऐसे चले जाइए। और यहाँ की राजा जिमोरिन था, उसका वेलकम कर रहा है, स्वागत करने के लिए भी तैयार है कि आइए, मेरे यहाँ मसाला सड़ रहा था, अब आए हैं तो अब इसका खपत होगा। तो अब यहाँ से देखेंगे कि स्पेन के कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज कर दिया था और पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 1498 ने भारत की खोज किया था। तो भारत की खोज किया था तो भारत मुख्य रूप से भूला हुआ नहीं है, भुला नहीं गया है, बशर्ते कि ऑटोमन तुर्क के द्वारा यहाँ से यहाँ का जो रास्ता था, सऊदी अरबिया रोमन साम्राज्य देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता था अवरुद्ध कर दिया गया था, बल्कि स्थलीय मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया था। तो जलीय मार्ग के द्वारा मसाला को व्यापार करना था, इसके लिए खोजा जा रहा था कि यहाँ से यहाँ मसाला की खपत कैसे होगी। बल्कि भारत भुला नहीं गया था, यहाँ से इसका स्थलीय मार्ग का जलीय मार्ग का खोज हुआ था। उसके बाद अब हम जानेंगे कि वास्को डी गामा जब आते हैं, उसका जिमोरिन स्वागत करता है, तो उसको आगे की कहानी जो होती है, जैसे कि कुस्तुनतुनिया के पतन 1453 ईस्वी में जाने, पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेल ने भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया और 1486 में पुर्तगाल के बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु अर्थात यहाँ तक पहुँच चुका था। इसी को नाम है केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिप का खोज किया। और स्पेन के कोलंबस ने, आप जानते हैं कि 1492 में अमेरिका की खोज किया और अमेरिका के मूल निवासी को ही रेड इंडियन कहा जाता है। और अमेरिका के नाम इटली के नाविक पर पड़ा था, इटली का नाविक अमेरिगो वेस्पुसी था, उसी को नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। और 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज किए। अब वास्को डी गामा को गुजरात के व्यापारी थे अब्दुल मलिक, तो अब्दुल मलिक के सहायता से वो आगे जाते हैं और मसाला यहाँ से अपना कुस्तुनतुनिया के पास, तो अब तो ऑटोमन तुर्क के अधिकार ही हो चुका था, तो रोमन साम्राज्य में ठंडा प्रदेश में यहाँ से यहाँ जलीय मार्ग के द्वारा फिर जाने लगा। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, वो कंपनी कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर लोगों की खोज रहा था, तो इधर से पश्चिम आया, वेस्ट में आया, तो इसको वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडीज बोल दिया। और इधर से पढ़ेंगे तो ईस्ट इंडिया, हमारा भारत ये है, और यहाँ से जानेंगे तो हमारा भारत ये है, तो यहाँ ईस्ट इंडिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय कंपनी का आगमन, हम यहाँ से यहाँ की पूरी कहानी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए